जो हमारे युवा साथी आज जुड़े हैं, देश के विभिन्न कोनों से जुड़े हैं, चाहे संभवम के माध्यम से हो, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से, आज जो भी जुड़े हैं, सबका एक बार फिर से हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस परिवार में आप एक परिवार के हिस्सा बन चुके हैं, तो जब आपको देखते हैं तो वाकई जो है हम लोग ऊर्जा से भर जाते हैं। तो आज बड़ा ही सौभाग्य का क्षण है कि हम सभी एक ऐसे पटल पे आज आए हैं, कुछ विशेष करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए और कुछ बदलाव के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, कुछ सृजन के लिए आए हैं। तो आप सबसे हमारा एक ही आग्रह है कि आज जो हम लोग जुड़े हैं, ये बहुत विशेष है, हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है। मैं इसलिए भी कहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप पूरे देश में जब युवाओं को कुछ करने का मन होता है, जज्बा होता है, तमन्ना होता है, तो वो एक चीज चूज करता है और वो चूज करता है क्या कि हमको सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स बनना है और आपने उसको चूज किया है। तो हम मानते हैं कि आप में कुछ विशेष है, भगवान ने आप में कुछ विशेष दे रखा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जितने देर के लिए भी कनेक्टेड हैं, अभी हम लोग करीब 45 मिनट 1 घंटे के लिए कनेक्टेड रहेंगे, तो आप सभी से हमारा ये आग्रह है कि आप यहाँ से जुड़ के रहिए। क्योंकि क्या होता है, हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल सेमिनार्स देखे होंगे, लेकिन आज जो आपको मिलने जा रहा है, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपका जीवन बदलने जा रहा है। जीवन में 2 पहलू है आपके लिए। जो पहला पहलू है वो ये है कि हमारा एक शॉर्ट टर्म गोल है, एक हमारा शॉर्ट टर्म उद्देश्य है कि हमें आईएएस का एग्जाम देना है, उसमें कम्पीट करना है, चाहे कोई और एग्जाम में जाना है, हमको उसमें सफलता प्राप्त करना है। ये एक शॉर्ट टर्म प्लान हो सकता है। लेकिन आज जो हम लोग जुड़े हैं वो एक विशेष गोल को लेकर के, एक एक बड़े गोल को लेकर के जुड़े हैं कि कैसे हम शॉर्ट टर्म प्लान में भी कामयाब हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान में भी कामयाब हो सकते हैं। तो आप सबसे हमारा यही आग्रह है कि जो भी लोग जुड़े हैं, एक क्षण के लिए अपने आप को विराम देने का प्रयास करें, अपने आप को एकाग्र करने का प्रयास करें, तब इसका बेनिफिट आपको मिल पाएगा। तो आप सभी से हमारा ये आग्रह है, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जहां भी बैठे हैं, एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, अपने आप को एकाग्र करने का प्रयास करें और एक बार हम सभी उस परम सत्ता का ध्यान करेंगे जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम, जिस दैवीय योजना के माध्यम से ये कार्यक्रम विगत कई सालों से लगातार बिना रुके, बिना थके चलता चला आ रहा है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में एक नए मुकाम को प्राप्त करेगा, तो उनके ही आशीर्वाद से, उनके ही संरक्षण से ये संभव हो पाएगा। तो आप सभी से हमारा ये आग्रह है कि आप जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, अपनी कमर सीधी कर लें, अपनी तैयारी कर लें। जो चीज हमको मिलने जा रहा है उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, है ना। अपनी पात्रता को साफ करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो चीज मिल पाएगा। तो आप सभी से हमारा ये आग्रह है कि आप जहां हैं, जैसे भी हैं, बिल्कुल स्थिर होकर के बैठ जाएं, दोनों हाथ गोद में रख लें, अपनी कमर सीधी कर लें और नेत्र बंद कर लें और ये भाव करें कि हम बिल्कुल शांत हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं। अभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल शांत हो रहे हैं। इस भाव के साथ एक बार उस परम सत्ता का ध्यान करें जो हमारे बुद्धि को बुराइयों से अच्छाइयों की ओर प्रेरित करती है, जो हमारे बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के उपस्थिति में आप सभी भाइयों का, बहनों का, देश के कोनों कोने से जुड़े हुए हमारे युवा साथी का फिर से एक बार हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपके सौभाग्य को सराहते हैं कि आप जिस कार्यक्रम से आज कनेक्ट हुए हैं, आप यूं ही नहीं हो गए हैं। आपको भगवान ने आमंत्रण दिया है कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। और आपके मन में जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, हम उसको आप पहले क्लियर करना चाहेंगे। उसके बाद आपके हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट जी जुड़ेंगे, आप सभी से रूबरू होंगे
आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग तो आईएएस की तैयारी करने वाले, हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, ये अचानक से ऐसा, ये कौन सा प्रोग्राम सृजन वेब टॉक्स, इसका क्या महत्व है, इसका क्या पहलू है, हमारे जीवन में इसका क्या जरूरत है? हमको तो मतलब है कि हमारा कोचिंग हो जाए, हमारा मेंटरशिप हो जाए, हमारा एक इसमें सहयोग हो जाए। ये नया चीज ये कहाँ से आ गया? तो हम आपको बताना चाहते हैं भाइयों कि हम सभी का एक उद्देश्य तो है कि हम आईएएस बनना चाहते हैं। देखिए साहब, दो चीज है, अगर भगवान ने हमको मनुष्य का जन्म दिया है तो हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। दो बातें हैं, हमको जो भगवान ने जीवन दिया है, चाहे तो हम जीवन काट सकते हैं, चाहे तो अपना जीवन जी सकते हैं, दोनों हाथ में हमारे पास है, हमको चूज करना है। अगर जीवन काटना है तो इसकी जरूरत नहीं, जहां हम लोग आज कनेक्ट हुए हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से जीवन काट सकते हैं, हजारों लाखों और करोड़ों लोग अपना जीवन काट रहे हैं, हम भी काट सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ अलग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमको बड़ा आदमी नहीं महामानव बनना है, उस श्रेणी में आकर के खड़ा होना है, क्योंकि ये समय जो है मानव सभ्यता के इतिहास में ना आज तक आया था और ना आएगा, समय बदल रहा है, परिवर्तन की घड़ी है ये, और आप सभी को सेलेक्ट किया गया है, चूज किया गया है कुछ बड़ा करने के लिए। कुछ बड़ा करने का मतलब, कुछ बड़ा करने का मतलब ये है कि आप अपना जो आपका उद्देश्य है, जो आपको जॉब लेना है, जो आप आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें तो आप सफल हुए ही हुए, लेकिन आप उसमें भी सफल हो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, और तब आप उस समय रटा रटाया जो हमारा स्टेटमेंट होता है कि हम समाज सेवा करने के लिए हम आईएएस बनना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि आपका ये सार्थक हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप हृदय से बोलेंगे, और आप जब हृदय से बोलेंगे तो हृदय की बात हृदय तक जाती है, मुंह की बात मुंह तक जाती है, और चरित्र की बात चरित्र तक जाती है। तो आज जिस उद्देश्य के लिए आपको हम लोग जुड़े हैं वो आपको मिलेगा, आपका पढ़ाई भी अच्छा होगा, आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी शानदार आपका होगा, और साथ साथ जो है, जो आप उद्देश्य को लेकर के आप आईएएस की तैयारी करने आए हैं, तो सोसाइटी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, वो सबका एक पैकेज आप सभी को सृजन वेब टॉक्स के माध्यम से मिलने जा रहा है। और हम सभी आपसे हर एक फोर्टनाइट में मिलेंगे, हर एक 15 दिन में मिलेंगे, और आपको जो यहाँ से दिया जाएगा वो एज अ होमवर्क की तरह, जो कहते हैं ना कि होमवर्क हमको 15 दिन का मिला है, आप उसको एज अ प्रैक्टिकल देखिए, बिल्कुल साइंटिफिक है, जो आपको बताया जाएगा वो बिल्कुल साइंटिफिक है। आप उसको इस स्वरूप में बैठ के, इस भाव में बैठिए कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, और इस भाव में बैठिए कि इसमें से जो हमारे लिए अच्छा है उसको नोट करना है, और इस 15 डेज के लिए हमको इम्प्लीमेंट करना है। आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपका जीवन नहीं बदलेगा तो आप हमको बताइएगा, जीवन बदलना ही बदलना है, इसमें कोई डाउट नहीं। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो आज हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, कभी और हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि वाकई हमारे बीच में जो हस्ती हमारे बीच में जुड़े हैं, डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा जी, वाकई ये ऐसे युवा हैं। मैं आपको एक उदाहरण से आपको बताना चाहता हूं कि जब देश गुलाम था तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे क्रांतिकारी आए, कोई भगत सिंह बन के आए, कोई सुभाष चंद्र बोस बन के आए, कोई और क्रांतिकारी बन के आए, लेकिन ऐसे ही क्रांतिकारी से मिलना है आपको तो वो आज हमारे बीच में ही मौजूद, और हम भी बन सकते हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमारे गोपाल कृष्ण शर्मा जी बचपन से ही, जिस तरह से हम लोग एक रहता है ना कि बचपन से ही हमारा पढ़ाई में हमेशा से टॉपर रहे, चाहे वो नवोदय विद्यालय के माध्यम से हो, चाहे वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से हो, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, चाहे वो अब्दुल कलाम के माध्यम से उनको गोल्ड मेडल मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक अपना एक जस्ट 1 मिनट दे दीजिएगा। तो चाहे उनका एक अपना एक अलग स्वरूप रहा है, उन्होंने सारे मुकाम को अचीव करते हुए भी वो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमको समाज के लिए कुछ करना है। हर एक आदमी का एक सपना होता है कि जब हम बड़े बनेंगे, हमको जॉब मिल जाएगा तो हम अच्छी शादी करेंगे,
हमारे पास अच्छा कोठी होगा, बंगला होगा, घोड़ा होगा, गाड़ी होगा, तो पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन हमारे गोपाल जी ने चूज किया कि नहीं, हमको समाज के लिए समर्पित करना है। और वो अभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में एज ए प्रोफेसर के पद पे वहां कार्यरत हैं। और वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देख रहे हैं। तो हम सबका परम सौभाग्य है। और आप लोग मिले भी हैं, जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था तो उसमें वो आए थे, तो आप लोग मिले भी हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके बीच में हम डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा जी को हम आमंत्रित करते हैं। और हम चाहते हैं कि भाई साहब आप हमारे बीच में आइए और हम सारे युवा साथी का आप मार्गदर्शन करिए कि वाकई जो है, अगर जीवन बदल सकता है, अगर हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, तो वो शुरुआत आज से ही करेंगे। डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा। धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिया दिल्ली की पूरी टीम को धन्यवाद, सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद। साथियों, टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग कनेक्टेड हैं और इस समय हम लोग नेटवर्क के बीच में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के माध्यम से जुड़ रहे हैं और एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसा भूमिका अब तक स्पष्ट हुई, तो अब मैं ये मान के चलता हूं कि भूमिका बन चुकी है, तो सीधे मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं जिसके लिए आज हम और आप मिल रहे हैं। विषय आपके सामने है, प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल। प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। और इससे पूर्व मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे मेरा विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय, मेरे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपिता परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, जिनकी सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर साथ ही साथ हमारे कुलाधिपति परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय अजी जी और परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी ने वर्षानुवर्ष से चीजों को सीखा है, पढ़ा है, समझा है। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से पढ़ा है, तो वहीं दूसरी ओर शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई मोटिवेशनल वीडियोस को देखा है और समझा है, और जो कुछ अनुभव किया है वो आपसे आज साझा करने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपसे पहले भी जब बात हुई है तो हमने आप सबको इसी रूप में देखा है कि दिया दिल्ली की टीम ने जो एक शानदार मेहनत की है, जो मनीष भाई आपसे साझा कर रहे थे और इससे पूर्व भी हम लोग चर्चा करते रहे हैं, कि आपके भविष्य को बनता देखते हुए इतनी खुशी हम सभी को हो रही है। और उस दिशा में आज एक नए विषय को लेकर के आपके सामने हम लोग हैं। इस विषय का प्रयोग आपके साथ चल रहा है, लेकिन इसके एक अंश को प्रस्तुत करने के लिए आज हमें अवसर दिया गया है, तो हम इस अवसर का जरूर लाभ लेंगे। तो एक बार आप सबसे मैं चाहूंगा कि आप सभी यह सोचें कि हम हैं कौन, आप लोग की वास्तविक पहचान आज क्या है। तो मैं ये कहूंगा कि आप सबकी वास्तविक पहचान ये है कि अगर सिविल सर्विसेज में सबसे बड़े पद को आईएएस कहते हैं, तो आप सब आईएएस हैं। आप सब आईएएस हैं। हाँ, ये कह सकते हैं आईएएस इन मेकिंग, आईएएस इन मेकिंग। आप लोग खुद को बोल दीजिए, खुद को कह दीजिए कि आई एम आईएएस इन मेकिंग। मैं बन रहा हूं आईएएस, हूं आज से ही। इसलिए क्योंकि अभी जो उदाहरण आपके सामने हम साझा कर रहे हैं और उन उदाहरणों के साथ जब हम आपसे बात करेंगे, तो उसी दिशा में चलते हुए सबसे पहले मैंने आपसे यही कहा कि आप सब आईएएस इन मेकिंग हैं। और इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, और स्क्रीन पर कुछ चित्र आपके लिए लेके आए हैं हम विशेष रूप से, और इन चित्रों के साथ है हमारे कुछ प्रश्न। तो प्रश्नों का उत्तर आप खुद से दीजिएगा, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे कुछ हमें बताएंगे और हम इस बारे में आगे बढ़ेंगे। यदि हम आपसे पूछें कि ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र में जो मोबाइल है, इस मोबाइल की फिक्र आप कितनी करते हैं कि मोबाइल अच्छा चले? आप कितनी फिक्र करते हैं इसकी? मोबाइल अच्छा चले। मोबाइल का यूज ध्यान से करें। मोबाइल अच्छा चले, मोबाइल का यूज ध्यान से करें। गाड़ी अच्छी चले, गाड़ी का इस्तेमाल ध्यान से करें। गाड़ी अच्छी से अच्छी हो, मोबाइल अच्छे से अच्छा हो, मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे से करें, ध्यान से करें। टेलीविजन अच्छे से अच्छा हो, टेलीविजन का इस्तेमाल अच्छे से करें और टेलीविजन का ध्यान बहुत अच्छे से रखें। बाइक अच्छी से अच्छी हो, इस्तेमाल अच्छे से अच्छा करें और ध्यान अच्छे से अच्छा रखें। और वहीं दाईं तरफ एक इंसान, इंसान अच्छे से अच्छा हो, इंसान का अच्छे से ध्यान रखें, इंसान का अच्छे से ख्याल रखें। इन पांचों चीजों में
यदि आप खुद से पूछेंगे साथियों, तो हम में से हर कोई सीरियस किस चीज को लेकर के बहुत है? ध्यान किसका सबसे ज्यादा रख रहा है? फीचर्स की किसकी सबसे ज्यादा स्टडी करता है? सीरियस किसको लेके सबसे ज्यादा है? तो हो सकता है मोबाइल के रैंकिंग नंबर 1 पे आ जाए, उसके बाद कहीं गाड़ी आ जाए, टीवी तो खैर मोबाइल में ही आ चुका है तो उसका अलग से क्या बात करना। लेकिन जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड प्रजाति का इसमें वस्तु है या जो एक एलिमेंट है वो है इंसान। जो दिन रात आप देख रहे होंगे, जो इंसान आपको यहाँ अगर दिख रहा है तो ये पूरी की पूरी तरीके से ये सर्वशक्तिमान काइंड ऑफ है। इसके पूरे देखिए आप 2-4 हाथ हैं और लगा हुआ है कुछ ना कुछ करने में, और ये कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ पाना चाहता है और कुछ ना कुछ पा करके कुछ ना कुछ होना चाहता है कभी। दूसरा प्रश्न जो आपके सामने है मेरे, वो ये है कि ये जो चीजें आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही हैं, इन चीजों को देख करके आप एक बार को सोचिए कि जब भी कोई एरोप्लेन उड़ता है तो वो सीधे आसमान में होता है या कुछ देर समय नीचे भी उसको व्यतीत करना पड़ता है? जब कोई एयरक्राफ्ट स्पेस में जाने की तैयारी करता है तो वो सीधे स्पेस वहीं पे आता है और सीधे उड़ जाता है। आता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, जू उड़ गया। जब कोई कंप्यूटर सिस्टम आप ऑन करते हैं तो उस समय भी शायद ऐसा ही होता होगा कि जैसे ही सिस्टम ऑन किया तुरंत प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। और या कभी कोई कलाकार जब मंच पे कलाकार अपनी अदा को कला को प्रस्तुत करता है तो वो भी नींद से सो के उठता है और तुरंत वो प्रस्तुतिकरण दे देता है। मेरे ख्याल से जब मैं इंडिया के बेस्ट ब्रेन से बात कर रहा हूं तो वो जरूर कहेंगे भाई साहब कंप्यूटर आराम से बूट करता है, अपने इंटरनल एक एक डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस को चेक करता है और एक पूरी एसओपी एक पूरा प्रोसीजर एग्जीक्यूट करता है, फिर वो शुरू होता है। एरोप्लेन सबसे पहले जहां खड़ा होता है वहां उसके एक एक इंस्ट्रूमेंट की चेकिंग होती है, लिखित उसकी एसओपी बनी हुई है, रिपोर्ट बनती है, ओके करते हैं सब लोग, तब जाके वो धीरे से टैक्सी करता है, फिर धीरे से रनवे पे आता है, फिर खड़ा होता है, फिर उसका जो पायलट है वो सारे पैरामीटर चेक करता है, फिर वो धीरे से फ्लाई करता है। शिप जो है इसके तो एक एक एलिमेंट की चेकिंग और गिनती घंटों 24 घंटे 48 घंटे 74 घंटे पहले से शुरू होती है, तब जाके वो मूवमेंट आता है जब ये ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाना लक्ष्य है, आगे बढ़ना लक्ष्य है, कुछ करना लक्ष्य है, लेकिन दैट विल नॉट हैपन लाइक यूरेका ओवरनाइट, कुछ का कुछ भी। और एक कलाकार की मेहनत भी लगातार चलती है तब वो अपनी कला का प्रस्तुतिकरण करता है। इससे पहले जो हमने आपको बात बताई वो बताई है उस कीमत की जिसको हम समझते हैं। जब आज हम बात करते हैं प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल, तो हमें खुद से पूछना है कि ध्यान हम किसका रख रहे हैं। अगर हम ध्यान गाड़ी का रख रहे हैं तो गाड़ी एक्सेल कर रही है। मेरी बात को ध्यान से अब सुनिएगा, हम ध्यान गाड़ी का रखते हैं तो गाड़ी एक्सेल कर रही है। हम ध्यान मोबाइल का रख रहे हैं तो मोबाइल एक्सेल कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एक्सेल कर रहा है आपकी मोबाइल की जो सेवा दिन रात हम लोग करते रहते हैं उससे कि पूछिए मत। हम टीवी की सेवा कर रहे हैं तो टीवी एक्सेल हो रहा है, और गाड़ी की सेवा कर रहे हैं तो गाड़ी एक्सेल हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? उन कंपनीज को हो रहा है जो इसे बनाती हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है। लेकिन उसका सोचिए, जो परमात्मा ने इंसान बनाया और इंसान के होने से सब कुछ है। मोबाइल से हम नहीं है, हमसे मोबाइल है। गाड़ी से हम नहीं है, हमसे गाड़ी है। टीवी से हम नहीं है, हमसे टीवी। और बाइक से हम नहीं है, हमसे बाइक है। लेकिन हिसाब पूरा उल्टा है। उपलब्धियां कोई भी हासिल कर रहा है इंसान, अल्टीमेटली कहता है भाई एक अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और भुलाए जिसको बैठा है वो खुद को। इसलिए ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। एक डिस्क्लेमर है आपके लिए, और इतने ध्यान से सुनिए कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उस पर थोड़ा अपनी मेंटल इमेजरी बनाइए। अगर मैं किन्हीं और से बात कर रहा होता तो अभी भूमिका बनाने में समय लेता, लेकिन मैं भी ऑप्टिकल फाइबर और 5G 6G स्पीड में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से डाउनलोडिंग रेट और अपलोडिंग रेट जो आप लोग का हम लोग का मिलजुल के है, वो आप चीज़ों को तेजी से भी समझेंगे। तो एक मेंटल इमेजरी, एक विजुअलाइजेशन कीजिए कि इस बात को हम क्यों कह रहे हैं आपसे जब हम बात कर रहे हैं प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल। इफ यू हैव टू एक्सेल, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ट्रिक्स कोई भी बता देगा, जानकारियां कहीं से भी मिल जाएंगी, सफलता का कोई शॉर्टकट कहीं से नहीं मिलेगा। आपको ही जागना है, आपको ही तैयार होना है, आपको ही उठना है, आपको ही करना है, क्योंकि
बात सीधी साफ कही जा रही है, प्रिपेयर योर सेल्फ टू एक्सेल, योर सेल्फ, आप। अब ऐसा नहीं कि ये बात हम आपको कहें और आप किसी तीसरे को कहें, प्रिपेयर योर सेल्फ टू एक्सेल, you have to prepare yourself to excel. No, each one of us have to remember the lines of स्वामी विवेकानंद, उठो, जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य को न पालो। यहां इंसान क्या है, सोता है तो उठता नहीं है, उठता है तो जागता नहीं है, जागता है तो चलता नहीं है, और चलता है तो थक जाता है, लक्ष्य तक पहुंचता नहीं। तो इसलिए बहुत विरले होते हैं जिनमें उत्साह, उमंग, आशावाद, सकारात्मकता उनके अंदर से पैदा होती है और बने रहती है। पता है क्यों? क्योंकि वो ध्यान अपना भी रखते हैं, मोबाइल का भी रखते हैं, अपना भी रखते हैं, गाड़ी का भी रखते हैं, अपना भी रखते हैं, टीवी का भी रखते हैं, अपना भी रखते हैं, बाइक का भी रखते हैं, अपना भी रखते हैं। मोबाइल से जितना प्यार है, मैं तो कहता हूं उसका 10% प्यार खुद से कर लीजिए, इंसान से कर लीजिए, प्रकृति से कर लीजिए, सूर्य से कर लीजिए, चंद्रमा से कर लीजिए, अपनी संस्कृति से कर लीजिए, माता से कर लीजिए, पिता से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए उतना प्यार। ये सब बताने का उद्देश्य ये है साथियों, क्योंकि अगर हमें एक्सेल करना है तो हमें ये बात समझनी होगी, जाननी होगी। प्रश्न यही है, इनमें से कीमत किसकी ज्यादा है, महंगा कौन है? आप किसी से भी बात करिए, महंगे से महंगा मोबाइल, महंगे से महंगी गाड़ी, महंगे से महंगा टीवी, ये शरीर महंगा नहीं है क्या? ये सबसे सस्ता है। उस गाड़ी की सर्विसिंग कराएंगे हर 6-6 महीने में, 3-3 महीने में, शुद्ध सात्विक उसको तेल पिलाएंगे, शुद्ध और सात्विक तेल जो उस गाड़ी के लिए बना हुआ है, उसके अलावा कुछ और नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे। वो गाड़ी किसी दिन कह दे कि मुझको थोड़ा सा क्या बोलते हैं पेट्रोल बटर मसाला खिला दो, नो, तुम्हें पेट्रोल ही पीना है सिर्फ, क्योंकि तुम पेट्रोल के लिए ही बने हो। गाड़ी का इतना ख्याल है। किसी दिन मोबाइल को कहे भाई साहब हमें जो है इतना एसी करंट चाहिए, तो कहे नहीं हम आपको डीसी देंगे, सीधे डायरेक्ट करंट। बिल्कुल नहीं देते। एक से एक डिवाइस इजाद की है, एक से एक तरीके निकाले हैं कि किस तरीके से हम जो है इन सब कामों को कर सकें कि वो चीजें अपने आप कंट्रोल में आ सकें। लेकिन कोशिश क्या रहती है इंसान की कि वो खुद का ख्याल उतना नहीं रखता। और अगर आप तक मैं अपनी बात पहुंचाने में अगर समर्थ रहा हूं अभी तक परमात्मा की कृपा से, तो कृपा करके गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं उस डेट में अपनी भी सर्विसिंग करा लीजिएगा एक बार। और अपनी सर्विसिंग का क्या मतलब है, इस स्लाइड में आपको आगे समझ में आएगा। आईएएस बनिए, अच्छे से अच्छा आईएएस बनिए, वो तो आप बन ही जाएंगे, मैंने कह दिया आज से आप आईएएस हैं, आईएएस इन मेकिंग। लेकिन जिन कल पुर्जों का ख्याल आप रखते हैं, जिस तरीके से मोबाइल में, गाड़ी में, टीवी में, मेरी बात को जो गहराई से समझ पा रहे हैं वो समझें, क्योंकि ये चीजों के साथ हमारा हैबिचुएशन ऐसा हो गया है कि शरीर के अंग का हम उतना ख्याल नहीं रखते जितना इन डिवाइसेस और गैजेट्स का ख्याल रखते हैं। और ये बात मजाक नहीं है, बहुत गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है कि जिस तैयारी में आप लगे हैं उस तैयारी के केंद्र में अगर कुछ है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है आगे बढ़ने की तैयारी, उसका इंग्लिश अनुवाद है प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल। AWGP लिटरेचर ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल पे, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। awgpliterature.com पे जाइए, आप वो बुक वहां पढ़ सकते हैं। और उसका सबसे प्रमुख सिद्धांत गुरुदेव ने बताया, बेटा आरोग्यता, आरोग्यता ही सफलता की जननी है। आप कहेंगे हमको बोलते हैं प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर आईएएस, ये बता रहे हैं प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल। अब क्या करें, आदत से मलाचार हैं हम लोग। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे जीवन को समग्रता में ही बताया है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें साथियों, तो आपसे हम यही कहेंगे कि हमें और आपको ये सोचना होगा, ये देखना होगा और इस दिशा में चलना होगा कि कुछ पल हम ये सोचें कि हमें समग्र रूप से आगे बढ़ना है। और ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं, अब इसके बाद एक उदाहरण अगर मैं आपसे कहूं, समय के साथ चीजें कितनी बताइए डेवलप हुई है। यहाँ से शुरू हुए थे हम लोग, है ना, और कहाँ से होते हुए आज ये हाइपर लूप तक आ चुके हैं, और इससे भी आगे कहानी जा चुकी है। यानी इवोल्यूशन अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का, साइंस का, एक्सटर्नल थिंग्स का, एक्सटर्नल वर्ल्ड का इतना शानदार हुआ है कि एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी को तो हमने सॉलिड डेवलप किया। व्हाट अबाउट आवर इंटरनल टेक्नोलॉजी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी दैट इज साइंस एंड इंटरनल टेक्नोलॉजी दैट इज स्पिरिचुअलिटी। हाउ वी हैव डेवलप्ड इनसाइड, हमारे अंदर से हमने खुद को कैसे विकसित किया। आप ये देखिए, कल्पना करके देखिए इस गाड़ी को, इस गाड़ी का कितना ख्याल रखा जा रहा है। और इसकी कीमत को लोग, अरे करोड़ों की गाड़ी है ये, फरारी है ये, फरारी, और फरारी फुल स्पीड में चलती है। जो गाड़ी जितनी स्पीड में चलती है उसका ख्याल भी उतना ही ज्यादा रखा जाता है।
जो गाड़ी, जो डिवाइस, जो गैजेट, साइंस की जो उपलब्धि जितना शानदार काम करती है, उसका ख्याल भी उतना अच्छा। गिनिए जरा कितने लोग हैं। ये कहते हैं एक अनार 100 बीमार, लग भी रहे हैं अनार जैसे सभी की। एक गाड़ी, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और अंदर देखिए आप। और कितनी देर का समय मिलता है इनको ये करने के लिए, आप सबने देखा ही होगा कितनी देर का समय मिलता है। और ये उदाहरण आपको हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दिस इज व्हाट इन साइंस और इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज नोन एज एक्सेल। एक्सेल इन्होंने अभ्यास कर करके खुद को तैयार किया हुआ होता है कि वो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी, उस फ्रैक्शन ऑफ मिनट में भी चीजों को कर लें। आपके लिए मान लीजिए बीच में आईएएस एग्जाम है, वो तो एक तरफ उसकी तैयारी चली रही है। अब हम कहते हैं बीच में आपकी जिंदगी है, इसको संवारने में कई लोग लगे हैं, और ये कई लोग कोई और लोग नहीं है। ये जो 22 जो लोग दिख रहे हैं, इनको किसी को आप अपनी दाईं आंख मान लीजिए, किसी को बाईं आंख मान लीजिए, किसी को अपना नाक मान लीजिए तो किसी को अपना दांत मान लीजिए, किसी को अपना जीभ मान लीजिए तो किसी को अपना फेफड़ा मान लीजिए, किसी को अपना ब्रेन मान लीजिए तो किसी को अपनी किडनी मान लीजिए, किसी को अपना इंटेस्टाइन मान लीजिए, किसी को अपना हाथ मान लीजिए, किसी को अपना पैर मान लीजिए। एक टीम ये है, ये भी टीम है। दुनिया के बड़े बड़े उदाहरण में अटकने से पहले इस पे आइए और इससे पूछिए। ये इस टीम के माध्यम से हम इसे अचीव करते हैं। आपको जो हमने बताया, आपको जो हमने सिखाया और जो आपसे हमने निवेदन किया अभी, आप ये देख लीजिए बस एक बार और कि एक बहुत शानदार प्लेन है, उसको कहाँ पे आप टेक ऑफ कराना चाहेंगे और कहाँ पे लैंड कराना चाहेंगे। रनवे ऐसा हो तो चलेगा? चलो यार, ऐसे रनवे पे अपना प्लेन उड़ाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा नॉर्मल कंडीशंस में भी। कोई भी समझदार जो होगा वो कहेगा नहीं भैया ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। साथियों, अभी तक की जो बात आपसे हमने करने की कोशिश की है प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल में, उसमें शायद एक डायमेंशन को कवर करने की कोशिश की है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं और जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, जिन चीज़ों को हमने प्रायोरिटी अपनी बना लिया है, उन सब के बीच में हो सके तो खुद को भी रखिए, अपनी टीम को देखिए। ये जो पूरी शरीर है, आरोग्यता ही सफलता की जननी है। आप आईएएस बनेंगे तब जब उस वाले दिन, जिस दिन एग्जाम हो रहा है, उस दिन सिर दर्द ना हो साथ में। तैयारी पूरी पर सिर दर्द साथ में लेके गए, तैयारी पूरी लेकिन नींद पूरी करके नहीं गए, तैयारी पूरी लेकिन रात में दर्द हो गया, तैयारी पूरी लेकिन कुछ का कुछ हो गया। अब आप इन परिस्थितियों में अगर चीज़ों को समझ पा रहे हो तो जो निवेदन आपसे करने का प्रयास है वो यही है साथियों कि हमें अपने को ये समझना होगा कि हम कैसे अपना ख्याल रखें और इसकी टूल्स एंड टेक्निक क्या हो। अब जो तैयारी है वो तैयारी करनी तो खुद को ही है, कोई और तो आपके हिस्से का करने आएगा नहीं। तो अब यहाँ पर जो बात है वो एक दो चीज़ें ये है कि जैसे एक बात कही जाती है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तो वहीं एक दूसरी बात कही जाती है प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल। आप और हमें ये ख्याल रखना है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को डेवलप करने के लिए हमने एल्गोरिथम लिखी है और हर पल न जाने कितनी एल्गोरिथम इवॉल्व करते जा रहे हैं। हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने शरीर के लिए क्या कर रहे हैं। तो अब तत्काल आपको और हमको अपने प्रति एक दृष्टिकोण बदलना होगा और खुद को ऐसे देखना होगा जैसे दिखाने का प्रयास है। आप पहले ये देख लीजिए कि आप जो खुद को देख रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। आज ये जो आईएएस का फल आप खाएंगे ना, इसका बीज बहुत पहले लग चुका था और समय के साथ वो बीज विकसित हुआ है और विकसित होते होते वो यहाँ तक पहुँचा। ये आईएएस का फल आप खाएंगे, लेकिन वो जिंदगी भर फिर आप सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपकी एक ही पहचान होगी, आप आईएएस हैं, अब हम किसी के बेटा बेटी नहीं हैं, अब हम किसी के माँ पिता नहीं हैं, हम किसी के भाई बहन नहीं हैं, अब हम इंसान भी नहीं हैं, हम सिर्फ आईएएस हैं। आप सब कुछ होंगे और सब कुछ और भी होंगे, लेकिन वो तब होंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप आरोग्य रहेंगे। और उसके लिए आपको उन चीज़ों को बदलना होगा और पहले खुद को ऐसे देखना होगा। वैसे तो हमारी संस्कृति कहती है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन हम कहते हैं चलो यहाँ तक आ जाओ कि बॉडी इज द ओनली प्लेस वेयर वी लिव। बॉडी इज द ओनली प्लेस वेयर वी लिव। अब आप में से कोई कह सकता है कि भाई साहब ये आईएएस के सिलेबस में तो दिख नहीं रहा है, ये पता नहीं क्या बता रहे हैं, हो सकता है वो भी। हम कह रहे हैं कृपा करके कभी शीशे में अपने आप को एक्सटर्नली देखने के साथ साथ, भगवान न करे कोई किसी को ऐसे देखने की जरूरत पड़े, लेकिन थोड़ा सा खुद को ऐसे देखने की कोशिश कर लीजिए कि ये आपके शरीर में ये सारे अंग प्रत्यंग हैं जो साथ देते हैं, तब आप वो बनते हैं जो आप हैं।
इनका ख्याल आप कितना रख रहे हैं? किसी दिन अगर आपका लंग्स आपसे प्रश्न पूछे कि ओ भैया आईएएस भाई साहब हमारा ख्याल रख रहे हैं क्या? किसी दिन कोई स्टमक आपसे पूछे हमारा ख्याल रख रहे हो क्या? तो आपके पास जवाब होना चाहिए हाँ, आप हमारी टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और हमको फरारी वाली फोटो याद है कि अगर कोई एक भी मिस्टेक कर गया, आप ये मान के चलिए इनमें से कोई एक भी 2 सेकंड की मिस्टेक कर जाए तो ये गाड़ी क्या फिर नंबर 1 आएगी? वैसे ही यहाँ पर कुछ भी एक छोटा सा हिस्सा शरीर का कहीं से थोड़ा भी हिल जाए तो क्या सफलता मिल पाएगी? इस दृष्टि को समझिए। प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल। आपको तैयारी करनी है, डायमेंशंस को समझना है, और उस डायमेंशन को समझने में इस बात को जरूर समझना है कि अल्टीमेटली ये जो कुछ भी हमें दिख रहा है हम यहाँ पे ना डूब जाएं। बस तैयारी कर रहे हैं, भयंकर तैयारी चल रही, लेकिन वो तैयारी करते करते थोड़ा सा अपने साथ बैलेंस रखिए। देखिए आंखों में हमेशा नींद भरी रहे, है ना, और बाल बिखरे रहें, दाढ़ी बढ़ी रहे, कपड़े इधर उधर पड़े रहें, तभी पता चले कि हम कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। साफ सुथरा रहें, स्वच्छ रहें, व्यवस्थित रहें, रूटीन अच्छा रहे, खान पान अच्छा रहे, रहन सहन अच्छा रहे, तो भी हम तैयारी कर रहे हैं ऐसा लग सकता है। कहीं भी कोई भी गलती से इन ट्रेंड्स को फॉलो ना करें कि पूरी रात जग के पढ़ने पे ही आईएएस बनते हैं। आप अपने शरीर को समझिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस चीज को समझिए। दुनिया के बड़े बड़े विज्ञान पढ़ के आपने बड़े बड़े नंबर कमाए होंगे, लेकिन अगर इसका प्रयोग जीवन में नहीं किया तो जो एक बात जिस पे फोकस करके मैं अपनी पूरी बात को यहाँ से प्रैक्टिकली वाइंड अप करूंगा उस दिशा में कि आप उस टूल को समझिए जिस टूल की हम आपसे बात करने जा रहे हैं। ये समझ लीजिए आप। देखिए मोटिवेशन की जब भी बात होती है तो ये जो मोटिवेशन है देने का प्रयास तो बहुत जगह से किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इसकी फिजियोलॉजी ये है कि एक अमेगडाला है यहाँ पे हमारे, और वो जो अमेगडाला है वो अमेगडाला क्या करता है, उस अमेगडाला में हम लोग वहां पे डोपामीन का सिक्रेशन होने का सोर्स है ब्रेन में, अमेगडाला में। अब क्या है कि अल्टीमेट उसी पॉइंट को बस हमें किसी तरीके से वो करना है, एक्टिवेट करना है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिशें कई कर रहे हैं, लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपका ब्रेन है उसमें जो आपका अमेगडाला का पॉइंट है, उसमें जो डोपामीन वहां से जो हार्मोनल वो कनेक्शन को एक इशारा देगा, वो हिस्सा वो जगाने की पूरी सुविधा, पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल। वो मोटिवेशन की फिजियोलॉजी जो है वो आपके शरीर में घटेगी, आपके मस्तिष्क में घटेगी। तो जिस प्रकार से किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी मोबाइल में उसके प्रोसेसर का महत्व है, उसी प्रकार से आपकी आईएएस की तैयारी से लेके पूरी जिंदगी में आपके ब्रेन का महत्व है। आपके ब्रेन की एनाटॉमी फिजियोलॉजी सिर्फ डॉक्टर नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आप भी पढ़ लीजिए, और मैं कहता हूं बिल्कुल मत पढ़िए, समझ के उस पर काम कर लीजिए। आपको समझना होगा कि क्यों हमारी संस्कृति कहती है सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, चॉइस इज योर्स। आपकी अपनी जो प्रैक्टिस रही है अभी तक, करत करत अभ्यास थे, करत करत अभ्यास थे, क्या सुना हमने अभ्यास से, वही हमारा स्वभाव बन गया, वही हमारा चरित्र बन जाएगा, वही हमारा व्यवहार बन जाएगा। हम ये नहीं कहते कि तुरंत उठा के कुछ पलट दीजिए, लेकिन शनै शनै, धीरे धीरे अगर आप और हम ये बात समझ पा रहे हो कि ब्रेन में ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है हमारी, ये बायोलॉजिकल क्लॉक से आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, आप तो बैठ गए हैं, आपका मन है नहीं है वो आपको पता है, आप पड़ोसी की नकल कर रहे हैं, वो भी इतनी देर करता है तो हम, आप अपने शरीर को तो समझिए। प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। भाई जब टीवी हो, मोबाइल हो, फरारी हो, प्लेन हो, सब चीजों की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है, सर्विसिंग होती है। सर्विसिंग होकर के उसके साथ साथ उसमें जो मजेदार चीज है कि अगर सब कुछ ठीक भी हो तो भी सर्विसिंग होती है। अरे भैया हमारी गाड़ी ठीक है, लेकिन 6 महीने हो गए, सर्विसिंग दोबारा कराने जाएंगे ही जाएंगे। नहीं साहब आपकी गाड़ी तो अच्छी, अरे अच्छी है ठीक है, पर उस अच्छी को भी अच्छा रखना है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी जो स्वस्थ अपने को मानता भी है उसे तो स्वास्थ्य की फिर रक्षा करनी है। और आतुरस से विकार प्रशमनम, जो विकार आ रहे हैं उसको रोकना है। तो ये जो सर्विसिंग है साथियों, जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, जो प्रॉपर एसओपी होती है, और ये मान के चलिए
एक गाड़ी आपको कर्मफल का सिद्धांत बता देगी, आपका मोबाइल आपको कर्मफल का सिद्धांत बता देगा। मेरा मोबाइल अभी 3-4 महीने पहले वो बार बार मेरे को कहता था कि भाई इस पे इतना स्टोरेज को आप हमेशा फुल मत रखो। हम नहीं माने, तो एक दिन वो ऐसा हैंग हुआ कि दोबारा चला ही नहीं। कितना भी खर्चा कर लिया वो चला ही नहीं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये तो भला मोबाइल है, ये गया दूसरा आ गया। मैंने कहा अपने को अगर अपन ने दुनिया भर के ट्रैश से भर के रख लिया, अपेक्षाओं का दबाव, चिंताओं का दबाव, नकारात्मकता का दबाव, लोग क्या कहेंगे, ये होगा तो वो होगा, तो ये अगर क्रैश हुआ तो क्या होगा? तो वो घटनाएं होती हैं जो अखबारों में सुनने और पढ़ने को आती हैं। जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं। बॉडी इज द ओनली प्लेस वेयर यू लिव। आपसे कोई कहे दिल्ली में रहते हो, आपसे कोई कहे यहाँ रहते हो, वहां रहते हो, कमरे में रहते हो, सब जगह रहते हो, लेकिन जिस पते का नाम गोपाल कृष्ण शर्मा है वो ये है। आप शरीर के रूप में पहले अपना ख्याल एक बार को रखना शुरू करिए, और शरीर के अंदर फिर मैंने आपको एक बार को बताया कि कभी थोड़ी सी चिंता इनकी करके देखिएगा कि ये सब कौन है। ये मेरे टीम के वो सदस्य हैं जो मेरा जब साथ देंगे तो ही मैं आरोग्य की रक्षा कर पाऊंगा, और तो ही मैं आईएएस तो बनूंगा। आईएएस बनने के बाद और 75 साल देश की सेवा करूंगा और 60 साल देश की सेवा करूंगा। आपको ये सोचना पड़ेगा। और बड़ी बड़ी पढ़ाई करके अगर आप इन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाए, अभी जो इसकी स्थिति है वो जानिए, लेकिन उसको वहां से सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि ब्रेन ही है जो अल्टीमेटली सब करता है। अब आप ये जानते होंगे कि आप कंप्यूटर पे एक साथ 50 प्रोग्राम खोल के बैठ जाइए तो हैंग तो कंप्यूटर होगा ही, क्योंकि उस प्रोग्राम की अपनी क्षमता है, लेकिन काम ब्रेन कर रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं तो ब्रेन एक्टिव है, आप रो रहे हैं तो ब्रेन एक्टिव है, आप सो रहे हैं तो ब्रेन एक्टिव है, आप खा रहे हैं तो ब्रेन एक्टिव है, आप किसी से बोल रहे हैं तो ब्रेन एक्टिव है, आप मौन है तो ब्रेन एक्टिव है, आप चल रहे हैं तो ब्रेन एक्टिव है, आप कूद रहे हैं तो ब्रेन एक्टिव है, आप सपने देख रहे हैं तो ब्रेन एक्टिव है। ये ब्रेन है, ये ब्रेन है जिसके लिए सब कुछ करने की बात हम आपसे कर रहे हैं। और इसी ब्रेन के लिए हम आपको एल्गोरिथम देते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपके पास कोई एल्गोरिथम और हो, ट्राई कर लीजिए, फ्रीडम है आपको, जो करना है करिए, लेकिन ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, जिसको हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में उतारा, हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने अभ्यास में लाया, आपके साथियों ने अभ्यास में लाया। गुरुदेव लिखते हैं आगे बढ़ने की तैयारी में कि निरंतर उपासना, निरंतर साधना और गायत्री शक्ति को विशेष रूप से उन्होंने बताया है। आपके पास कोई और एल्गोरिथम है, आप ट्राई कीजिए। आप पढ़ाई करने का मन बनाए बैठे हैं, जैसा मैंने बताया कि सीपीयू पे जब लोड पड़ता है सीपीयू गर्म होने लगता है, आप पे लोड पड़ता है तो आपका व्यक्तित्व, व्यवहार गर्म होने लगता है, और आप जो व्यवहार करते हैं उसके कारण 10 लोग उसका हिसाब नोट करके बाद में आपसे लड़ने की तैयारी किए रहते हैं। क्या आईएएस बनते समय ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में काउंट नहीं होंगी? कैसा आप व्यवहार करते हैं? आईएएस बनने के लिए हमें सीरियस होना है। मैं तो ये बात भूल ही गया, मनीष भाई ने मेरे को कहा था कि भाई देखिए बहुत सीरियस विषय पे आप बात कर रहे हैं साथियों, क्षमा करिए मैं इस बीच 2-3 बार मुस्कुरा गया। एक्चुअली ये बात बहुत सीरियस है, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आईएएस बनना इज अ वेरी सीरियस टास्क, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस टास्क। मतलब मेरे को कभी कभी लगता है कि हमें ये समझना होगा कि आईएएस बनने के लिए सीरियस होना बहुत जरूरी है। और सीरियस होने का मतलब आप जानते हैं, हमेशा भौं तनी रहे, हमेशा ऐसा त्राटक लगा के रखें बिल्कुल सामने ऐसे। कोई पूछे क्या कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ क्या? सारे इतने बड़े बड़े बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पे बिल्कुल नींद भरी पड़ी है और दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, कपड़े ऐसे ही हैं, हाँ अब ये आईएएस बनेगा भाई, बहुत शिद्दत से लगा हुआ है ये, इसको समय ही नहीं मिला। अरे भैया बहन जी भाई जी जो भी हैं, समझो थोड़ा सा, क्या जो लोग मुस्कुराते हैं वो सीरियस नहीं होते हैं? और क्या जो शक्ल ऐसी सीरियस करके हम पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ाई करना है, अरे बेसिक फिजियोलॉजी साइकोलॉजी समझ लीजिए कि मुस्कुराता हुआ चेहरा समाज में आपको वैसे ही, भाई हर कोई मुस्कुराते हुए इंसान के साथ बैठना पसंद करेगा। और दूसरा, प्रिपेयर योर सेल्फ टू एक्सेल, तो चेहरे पे मुस्कान इसलिए लाइए क्योंकि इसका विज्ञान हम आपको बता चुके हैं। 32 से ज्यादा मसल्स रिलैक्स करेंगी, मेडल ऑफ लंगाटा को संदेश जाएगा, ब्रेन एक्टिव होगा, ब्रेन पार्टी देगा। आपको अपने स्वार्थ के लिए मुस्कुरा लेना है। आपको आईएएस बनना है तो एक तो हुआ आईएएस मुस्कुराते हुए बनिए और आईएएस दुखी होते हुए बनिए। एक तरफ सवाल सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स ट्रिक्स लगाएंगे, चीजों को याद करेंगे तो उसका अभ्यास करेंगे, दूसरी तरफ दुखी होने का भी अभ्यास हो जाएगा। हर बात पे दुखी होना, हर बात पे मुंह लटकाना, हर बात पे खींचना। और एक हुआ कि हमने अपने आप को अभ्यास कराया कि हम मुस्कुराते हुए इस अभ्यास को करेंगे। और मैं आपको सच बता दूं, इतनी टिप्स और ट्रिक्स 56 तरीके की दुनिया में आदमी सीखने को तैयार है, लेकिन जीवन से जुड़ी टिप्स और ट्रिक्स को जो इग्नोर करता है वो सफलता तो बड़ी बड़ी हासिल कर लेता है। बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल करके लोगों ने आईएएस एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन वो अपनी आत्म को नहीं बचा पाए।
इंटेस्टाइन को नहीं बचा पाए, अपने स्टमक को नहीं बचा पाए। क्यों? बिना खाए बिना पिए, मतलब भोजन की बात कर रहा हूं मैं, है ना, बिना भोजन किए बिना पानी पिए, पता ही नहीं पानी पीना भी है कि नहीं। नहीं, आईएएस बनने के लिए पानी पीना नहीं है, पानी पीना उपवास करके आईएएस बनते हैं। पौष्टिक आहार तो खाना ही नहीं है और समय पे खाना ही नहीं है। ये कौन सी थ्योरी नहीं पैदा हुई है कि समय पे नहीं खा के ही एग्जाम क्वालिफाई होगा, खाना पीना छोड़ के ही एग्जाम क्वालिफाई होगा, घर वाले भोजन दे तो उस समय खींचने पे ही एग्जाम क्वालिफाई होगा, सुबह नहीं उठने पे ही एग्जाम क्वालिफाई होगा। मैं पूरी फ्रीडम के साथ कहता हूं साथियों कि ये आप अपने इंस्ट्रूमेंट को सही रखेंगे अगर, तभी तो कुछ होगा। और इंस्ट्रूमेंट सही नहीं रखेंगे तो सफलता मिल भी जाएगी तो उसके बाद कर्म फल का सिद्धांत है साथियों। मैंने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग अगर नहीं कराई है तो वो मेरी गाड़ी मेरे को धोखा देगी, जंगल में ले जाके टिक जाएगी एक जगह। वैसे ही अगर मैंने अपने शरीर का, अपने मन का, अपने मस्तिष्क का, अपने स्टमक का, अपने हार्ट का ध्यान नहीं रखा, ध्यान ध्यान ध्यान, ये जो ध्यान है ना, हमें बचपन से सिखाया गया, बेटा ध्यान से चलो, बेटा ध्यान से बैठो, बेटा ध्यान से सुनो, बेटा ध्यान से लिखो, बेटा ध्यान से खाओ। ये ध्यान ही तो करना है, ध्यान का प्रैक्टिकल अभ्यास करना है। और इसमें भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आज ध्यान लगा ही लेंगे। अरे भैया, बरगद का पेड़ एक दिन में बरगद का पेड़ नहीं बना है, बीज से लेके वहां तक पहुंचने में सैकड़ों साल लगे हैं। तो आपको और हमको भी अभ्यास करना है। किसका? इसका करना है कि वही जो हमारा स्वार्थ है कि जो आपका ये ब्रेन है ना साथियों, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थोड़ी पढ़ाई पढ़े हैं तो थोड़ा हमको यही लगता है कि हम आपको ये दिखाएं, बताएं कि आपकी आंखें जो बाहर देखती हैं प्रकृति से, सूर्य अस्त हुआ, रात्रि आई, आंखों ने सूचना ब्रेन को दी, बायोलॉजिकल क्लॉक ने पूरे शरीर को संदेश दिया, लेकिन अब आप जगे हैं, लेकिन आपके ये जो शरीर के अंग हैं ये अपनी अपनी छुट्टी के चक्कर में इंतजार कर रहे थे। गट कह रहा था मेरे ये हार्मोनल सिक्रेशन हो गया, मेरे को अब इस काम में लगना है, मसल्स अपने काम में लगना चाह रही थी, फैट बर्न होना चाह रहा था, लीवर कुछ करना चाह रहा था, लेकिन आपने सबको ड्यूटी पे लगा दिया, चलो रे ड्यूटी पे लगो, अब हमारा मन हो गया है, अब हम अपने मन के मालिक, हम यही करेंगे। शरीर में एक्टिविटी का एक टाइम होता है, विश्राम का एक टाइम होता है, भोजन का एक टाइम होता है। इसके बायोलॉजिकल क्लॉक के सेंट्रल आउटपुट्स क्या है? सोना उठना, इसके साइकिल्स, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। अरे भाई, जब पूरी प्रकृति ये कहती है कि वो सुबह सुबह प्राणवायु अधिक होती है, ब्रेन का फूड है ऑक्सीजन, ब्रेन का फूड है ऑक्सीजन, ब्रेन का फूड है वाटर, ब्रेन का फूड है ग्लूकोज। पढ़ने की 56 विधियां सीख लीजिए, लेकिन जिस ब्रेन पे पढ़ना है, यानी मैं ये बता रहा हूं आपको, जो मैंने अभी यहाँ पे इशारा किया, इसको देख लीजिए आप, ये है आपका ब्रेन, है ना, ये है आपकी सारी ट्रिक्स, संभव असंभव को संभव बनाने वाली सारे ट्रेनर्स ने आपको ट्रिक्स दी इस प्लेन को उतारने की, लेकिन जिस आपके ब्रेन पे प्लेन को उतरना है वो बिल्कुल टूटा फूटा हुआ है। तो ट्रिक्स सारी की सारी आएंगी, प्लेन उतरते उतरते बार बार उड़ जाया करेगा, आप कहेंगे भगवान जाने क्या हो रहा है। तो ये है साथियों, और ये मान के चलिए कि जितना करोड़ों अरबों की संपत्ति लगा के हम ये प्रोसेसर्स पे काम करते हैं, उतने ही करोड़ों की संपत्ति का हमारा ब्रेन भी है। और इस ब्रेन में ध्यान अगर न करें तो देखिए ये उबलता हुआ, स्ट्रेस्ड, टेंशन, एंजाइटी में हमारा ब्रेन ना कुछ ऐसे ही करता होगा जो इस पानी के साथ हो रहा है, खौलता हुआ पानी और इतने सारे वेव्स वाला पानी। परछाई देखेंगे नहीं दिखेगी, खुद की पोटेंशियल जानेंगे नहीं दिखेगी, अल्टीमेटली खुद के साथ बैठना पड़ेगा। खुद के साथ बैठिए, शांत होइए। परीक्षा पास करनी है तो उसके साथ साथ जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है शांत होने का अभ्यास, शांत होने का अभ्यास, एकाग्र होने का अभ्यास, शांत होने का अभ्यास, एकाग्र होने का अभ्यास, प्रसन्न रहने का अभ्यास। करत करत अभ्यास थे, करत करत अभ्यास थे। प्रसन्न रह के भी आईएएस क्वालिफाई किया जा सकता है, शांत रह के भी आईएएस क्वालिफाई किया जा सकता है। इंटरव्यू जिस दिन देने जाएंगे उस दिन रिटर्न की तो दबा के तैयारी चल रही है, इंटरव्यू की तैयारी भी सीरियस कर ही रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इंटरव्यू वाले दिन जब आप जिनके सामने इंटरव्यू देने जाते हैं, चेहरा कैसा, सीरियस वाला ही लेके जाएंगे बिल्कुल। अब कहेंगे ये तो हमारा नेचुरल है, तो रखिए नेचुरल, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स सिखाई तो जाती है ना, कि थोड़ा सा अगर गए, गुड मॉर्निंग सर, आई एम गोपाल कृष्ण शर्मा सर, यस सर, हाँ ठीक, ऐसे कर लेने से, अब ऐसा भी नहीं कह रहे कि हा सर बहुत अच्छे अरे भैया इतना तो सब जानते हैं, हम ये कह रहे हैं समय पे खाना खा के भी आईएएस बना जा सकता है, अच्छा रूटीन बना के भी आईएएस बना जा सकता है, लाइफस्टाइल अच्छी बना के भी आईएएस बना जा सकता है, समय पे सो के समय पे उठ के भी आईएएस बना जा सकता है। और दूसरा, ब्रेन का ख्याल रखिए उतना जितना और चीजों का रखते हैं,
प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल का गहरा सूत्र हम आपको यही कहते हैं साथियों। जिस प्रकार से आप अपने पेट्रोल को, अपने गाड़ी को शुद्ध सात्विक पेट्रोल पिलाते हैं, उसी प्रकार से अपना आहार शुद्ध सात्विक लेने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से आप गाड़ी को जब पेट्रोल और डीजल पिलाते हैं, अब तो इलेक्ट्रिक का जमाना आ गया है, तो उसमें कोई मिलावट नहीं करते हैं, उसी प्रकार से अपने थोड़े आहार का ध्यान रखिए और इन एनालॉजीज से ही सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तो मैं अभी अंत में यही कहूंगा आपसे कि आपके प्रश्नों का आप स्वागत है, और आप ये मान के चलिए कि अगर आप प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल की बात करते हैं तो अंततोगत्वा हम यही कहेंगे कि सूत्र है अपने विचार, सूत्र है अपना दिमाग और इसके विचार, वही हमें चलाते हैं। और उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे पास जो है, जैसा है, जितना है, उतने से शुरू करिए बिना शिकायत किए हुए। और आप सब वो हैं जो आईएएस हैं। आईएएस ऐसा बनिए कि स्वास्थ्य भी साथ में जाए जब रिजल्ट आए। आईएएस ऐसे बनिए कि रिजल्ट के साथ साथ एक जीवन शैली भी सुधरी हुई हो, क्योंकि कल को जब आप फील्ड में उतरेंगे तो अगर पूरे 1 साल 6 महीने उल्टी जीवन शैली का अभ्यास किया तो दूसरी ओर सुलटी जीवन शैली में आपको काम करना होगा। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल, अब जब काम की बात है, कॉन्टेक्स्ट आधारित बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। आप सबको हमने फ्रीडम दी है, जैसी लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हैं करिए, बस एक्सट्रीम्स से बचिए और थोड़ा सा उस दिशा में चलिए जो ठीक ठाक हो। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा हाँ, ये बात भी अच्छी याद दिला दी आपने। इन दिनों अपनी क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स को इस चीज का बहुत अच्छा अभ्यास करवा रहे हैं कि जब भी किसी से मिलिए, नमस्कार, प्रणाम, पहले ये बोलना और दूसरा धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि ये चीजें क्या करते हैं, हम अंदर रखे रहते हैं अपने अंदर। ग्रेटिट्यूड से भरे हुए तो थोड़ा व्यक्त कर दीजिए, हमारे को मत करिए, हम दुनिया के लिए सिखा रहे हैं। अपने घर में बड़ों को, अपने शिक्षकों को जो अपना समय आपको दे रहे हैं, उनको नमस्कार करना और धन्यवाद देना आईएएस बनने में बहुत काम आएगा। ऐसे ऐसे आईएएस जो व्यवहार कुशल होते हैं, उनको सब लोग सहयोग करते हैं। और जो मैं एक बात और इम्पोर्टेंट आपको इस बीच बस बता दूं कि ये जो प्रेजेंटेशन का आखिरी हिस्सा था वो ये था कि आपको मैं ये दिखा दूं कि ये जो सारी चीज़ें हैं साथियों, इस पे आपको एक पुस्तक भी है, ये आगे बढ़ने की तैयारी, परम पूज्य गुरुदेव की लिखी पुस्तक है, प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो इस पुस्तक में और भी सारे अंश हैं जो आप पढ़िए। और शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब की गीता और ध्यान की अनेकानेक कक्षाएं हैं, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे सर की अनेकानेक कक्षाएं हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत मदद करेगी। और आज के समय में आप ये खेल रहे हैं और बाकी सारी सिचुएशन चारों तरफ है, कोविड यहाँ से बॉलिंग कर रहा है, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल। थैंक यू वेरी मच। जी, प्रश्न कई सारे आ रहे हैं और प्रश्नों को कैसे समाहित करना है ये मेरे ख्याल से एक बार टीम डिसाइड कर ले। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बस मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल करने की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। ये बुक ऑनलाइन मिल सकती है, ये जो हमने आपको लिटरेचर AWGP लिटरेचर मोबाइल ऐप बताया है वहाँ पर मिल सकती है और awgp.org पर मिल सकती है। बहुत धन्यवाद गोपाल भाई साहब। और हम समझते हैं कि बहुत अद्भुत रहा आज का सेशन, और जितने लोग आज जुड़े हुए हैं, हमारे लिए, हम समझते हैं कि शायद इन चीजों पे, इन छोटी छोटी बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसका खामियाजा हमको बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। तो हम समझते हैं आज का क्लास बहुत ही अद्भुत रहा, शानदार रहा हम सभी के लिए, कि सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो पहला चीज है कि हमारा दिनचर्या सही होना चाहिए, हमारा खान पान सही होना चाहिए, हमारा जो पढ़ने का शेड्यूल है वो सही होना चाहिए। अगर इन चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम समझते हैं कि वाकई जो है हमारे जीवन में वो लाभ दिखाई देगा। अगर किन्हीं का कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन देख पा रहा था, उसमें एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि नींद नहीं आती है मुझे, तो क्या करना चाहिए मुझे?
मेरे ख्याल से नींद नहीं आने के अनेक कारण हैं। एक तो क्या है, नींद नहीं आने का भी अभ्यास होता है, करत करत अभ्यास पे। हमने रात को सोने से पहले अभी अभी मोबाइल देखा है 2 मिनट पहले, तो उस मोबाइल ने हमारी आंखों पे, जो हमारी रेटिना है, उसको प्रभावित किया है। तो उसने हमारे ब्रेन को बायोलॉजिकल क्लॉक से संदेश दे दिया है, तो वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित है। और दूसरा, हमने अभी अभी तुरंत भोजन किया है और हम सोने जा रहे हैं। हम प्लेन हमारा जब टेक ऑफ होता है, मैं भी चीज़ों को मैंने हिंट इसलिए किया क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर प्रोसेसिंग करेंगे। साथियों, जब प्लेन टेक ऑफ होता है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, सीधे ऐसा नहीं होता कि ऐसे आके सीधे ऐसे उड़ लेता है। वो धीरे धीरे टैक्सी करता है, धीरे धीरे रनवे पे जाता है, फिर तैयारी करता है, फिर उड़ता है। आप सोचिए, आप सोते हैं तो आप झटके में सोने की आदत डालते हैं हम लोग। मोबाइल जैसे सिस्टम बूट होता है ना, जैसे मोबाइल को जब चाहे रीस्टार्ट मार लेते हैं, अरे काम नहीं कर रहा, रीस्टार्ट कर लो। शरीर वैसे रीस्टार्ट नहीं होता। सोने के लिए एक तो मैं बड़ी मजेदार बात कहूँ आप सभी को। मनीष जी, मैं आपसे चाहूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में जो उनकी गायत्री मंत्र है, जो बैखरी, परा, पश्चंती, मध्यमा चारों वाणियों का प्रयोग करके है, हमारे सभी साथियों तक वो लिंक जरूर पहुंचाएं, ताकि हमारे सभी साथी अपने ब्रेन को ऑप्टिमम लेवल पे यूज करने के लिए उस मंत्र को सुने कम से कम। आई थिंक दैट विल बी अ पावरफुल टूल फॉर देम, और उससे नींद भी आ जाएगी, उससे आपके मस्तिष्क को शांति मिलेगी। और ये प्रश्न इतना वो है कि अपने भोजन को, अपनी दिनचर्या को, योग निद्रा का अभ्यास करके, थोड़ी सी म्यूजिक थेरेपी लेके नींद लेना पड़ेगा। तो वो तो अपने ऊपर ही है जी। तो हमारी जो आईटी टीम है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लिंक जरूर परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में जो है वो शेयर कर दें यहाँ। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा था कि हम अपने कंसंट्रेशन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टडी में वो बहुत हेल्पफुल है। देखिए, इसके लिए मैं 2-3 चीजें कहूंगा कि जो अगर गंभीर हैं, जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, सबसे पहले कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करें। थोड़ा सा, जैसा मैंने बताया कि गाड़ी की जब सर्विस सेंटर पे सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं आप, तो लिटरली वो ऐसे फॉर्म बना हुआ है, मनीष भाई साहब तो और डिटेल में बताएंगे। ये लोग जब बड़े बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिक के पावर प्रोजेक्ट्स लगाते होंगे, तो इनकी एसओपी क्या है कि वो एक एक माइन्यूट पॉइंट पे भी चेकलिस्ट बनाते हैं, ये सही है नहीं है, ये सही है नहीं है। तो हम पहले तो अपने डिस्ट्रैक्शन की एक लिस्ट बनाएं कम से कम, कि भाई मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करता है क्या, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है क्या, रिलेशनशिप भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, न्यूज डिस्ट्रैक्ट कर रहा है क्या। डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट बनाई, और डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट बना के उसको रेट कर लिया कि भाई कौन सा ज्यादा कर रहा है। फिर छोटे छोटे संकल्प लीजिए। मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो मोबाइल से उचित दूरी बनाइए, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सोशल मीडिया से उचित दूरी बनाइए। ये तो हुआ दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। अब होगा सत्प्रवृत्ति संवर्धन। सत्प्रवृत्ति संवर्धन क्या है? मौन होइए थोड़ी देर के लिए, मौन। मैं कहता हूँ सीधे ध्यान में भी मत जाइए, तो किसी भी तरीके से बैठे हैं, लेटे हैं, ये जो दिमाग में दौड़ चल रही है ना, 100-200 फेरारी दौड़ रही है अंदर, न्यूरॉन गॉसिप्स हमेशा चल रहे हैं, सोते समय भी सपनों में खोए हुए हैं, सपने कह रहे हैं आईएएस बन जाएंगे ना, वो पोजीशन मिल जाएगा ना। नींद तो आई नहीं है सालों साल से। मैं कह रहा हूँ इनको योग निद्रा करानी पड़ेगी यार, सभी साथियों को। कभी वहां पे जब नॉर्मल समय आएगा तो देखते हैं, योग निद्रा के सत्र होंगे। तो ये ब्रेन है ना, इस ब्रेन से डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। फिर मौन से शुरू करना है। मौन, मौन के साथ गायत्री मंत्र जप, उसके साथ त्राटक, उसके साथ भ्रामरी प्राणायाम, उसके साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम। अब चूंकि जैसे जैसे मैं आगे बता रहा हूँ, इसमें कुछ कुछ जानकारी और रिक्वायरमेंट की जरूरत है, इसलिए सबसे पहले मैंने कहा मौन, चुपचाप हो जाइए, चुप, और बैठ जाइए कहीं प्रकृति के बीच में, घर में, शांत होके। और नादयोग जो है, हमारी दिया दिल्ली टीम की जड़ में है नादयोग साधना। परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में अनेकानेक ध्यान, तो मेरे ख्याल से वो ध्यान है, वो साधना है। आप लोग जितना आईएएस की क्लास और आईएएस के फार्मूले के चक्कर में दौड़ रहे हैं, उसका अगर 2% भी उस दिमाग को तो सही रखना है ना, जिस दिमाग में आईएएस के सारे फार्मूले डालेंगे, सारा कंटेंट डालेंगे, तो ये सब चीजें आपको बड़ी मदद करेगी। और हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक बात कही जाती है कि जैसे हम लोग ना, डेटाबेस का फंक्शन होता है मैनेजमेंट सिस्टम का, कि हम स्टोर करते हैं। तो हम लोग भी ना बड़े बड़े फार्मूले स्टोर करना तो जानते हैं, रिट्रीव नहीं हो पाता, फैच नहीं हो पाता, वो कहाँ रखा है पता ही नहीं है, उस स्टोर में खो गया कहीं जाके हो। तो इसलिए ध्यान करिए, मौन रहिए, और त्राटक कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, ताकि ब्रेन में जहां जो रखें वो एग्जाम के समय वहां से निकल भी जाए। पता चला भर तो लिया खूब,
है ना, और निकालते समय मिल ही नहीं रहा है। लाइब्रेरी में जैसे घुसे आप तो आप ढूंढ रहे हैं कि भैया किस रैक पे रखा था। तो अगर डेली आप ध्यान करेंगे, डेली नादयोग करेंगे, डेली परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में कुछ ध्यान करेंगे, तो कौन सी किताब इस मस्तिष्क में कहाँ रखी है वो ढूंढने पे आपको वापस मिल जाएगी। प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेल कहाँ रखा है वो मिल जाएगा, नहीं तो उसका ऐसा खिचड़ी बनेगा। मनीष जी, एक शब्द जो आपने सुना होगा, हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो है मेंटल कॉन्स्टिपेशन, मानसिक कब्जियत। अब क्या है कि फिल्म अटकी हुई है, दिमाग की ब्रेन अटका हुआ है, उन्हीं विचारों में ऐसा उलझा हुआ है कि दुनिया भर की बातें, आदतें, और उसके बीच में खो जाता है आदमी। तो जिन्होंने भी ये प्रश्न किया, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। मौन से और शुरुआत। जी, एक और क्वेश्चन है कि हेल्दी रहने के टिप्स और बैलेंस डाइट क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है ताकि हमारा प्रिपरेशन अच्छा क्या मनीष जी ये एक बार क्लियर करें प्रश्न। हो। बैलेंस डाइट हमारा क्या होना चाहिए ओके, ताकि हमारा प्रिपरेशन अच्छा हो सके। देखिए बैलेंस डाइट में तो देखा जाए तो हम लोग डाइट के ऊपर इतना मजेदार काम हुआ है। गुरुदेव की एक पुस्तक है और आपको मैं हर किसी को कहूंगा उसे पढ़िए। क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं। गूगल कर लीजिए, क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, AWGP लिख लीजिए साथ में। ऑनलाइन ये पुस्तक आपके लिए उपलब्ध है। फुल डिटेल में इसका सिलेबस है। अब देखिए आप लोग, कितना अच्छा प्रश्न है। IAS में ये प्रश्न पूछा जाए ना पूछा जाए, जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि जो IAS बनेगा उसका शरीर और मस्तिष्क जब प्रॉपर स्वस्थ और न्यूट्रिशन से भरा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बुक का नाम है क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं। या एक और वांग्मय है, जीवेम श्रद्धा शतम। तो आप जो है क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं जब बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं से भी पहले खाने का समय थोड़ा सा निर्धारित कर लें। हर किसी के लिए इसका आंसर सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि हर किसी के लिए अपनी अपनी शरीर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर भी जैसे कहा जाता है, जो कि आप कभी महसूस करेंगे कि इसका उल्टा तो कहीं हम नहीं कर रहे हैं। सुबह का नाश्ता बोलते हैं राजा की तरह, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। वो आप लोग अगर अभी भी देखें तो ऐसा वो इमेज आता है, सुबह का नाश्ता हैवी, दोपहर का उससे थोड़ा, और डिनर उससे कम। हम लोग का उल्टा ट्रायंगल रहता है। तो पहले तो मात्रा पे ध्यान दें, और दूसरा बैलेंस डाइट के रूप में यही है कि बहुत ज्यादा तला भुना, वो सब क्या है ना कि इतना तो साइंस आदमी को पढ़ना चाहिए कि जितना तला भुना खाएंगे आपके शरीर में असाइनमेंट आपने उतना दे दिया। पहले दांत अच्छे से चबाएगा, जीभ को स्वाद मिलेगा ये जो 1-2 सेंटीमीटर तक, और उसके नीचे फिर वो स्टमक उसमें से ढूंढेगा कि भाई न्यूट्रिशन कहाँ है इसमें। अरे भैया जाओ रे, ढूंढो रे, विटामिन ABCD ढूंढो कहाँ है इसमें। तो वो पूरे फ्रूट जूस लगे हुए, तो आपका पेट इतना बिजी हो गया कि वो भारी पेट आपके दिमाग को भी भारी कर देता है। तो थोड़ा सा लाइट डाइट लेना, न्यूट्रिशन का खुद से ख्याल रखना, और पानी समय समय पीते रहना, ये सब चीजें बहुत काम आएंगी। जी, बहुत धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन है कि हमारा डेली रूटीन में कैसा होना चाहिए। देखिए डेली रूटीन तो ये है कि अब IAS जो बनने जा रहे हैं हमारे साथी, बचपन से उनको याद होगा कि कहा जाता है आपको हेल्दी वेल्दी और वाइज रहना है तो क्या करना है। वैसे मैं आपको बताऊं कि अभी मैं लेटेस्ट जनरेशन के कुछ बच्चों से पूछा, उनको ये पता ही नहीं, तो मेरे को लगा अच्छा इन तक बात पहुंची नहीं है शायद पूरी। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेरे ख्याल से बायोलॉजिकल क्लॉक वाला जो सिद्धांत है ना, हमारे साथी अगर उसको समझ जाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सूर्य के साथ चलिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ब्रेन को ऑक्सीजन देना है आपको, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन देना है, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन देना है। तो आप डिसाइड करिए, रात को है तो ऑक्सीजन ढूंढिए सब जगह जाके, देर रात को। जिस ब्रेन से आपको काम लेना है बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से, उस ब्रेन के लिए बेस्ट ऑक्सीजन सप्लाई अगर ब्रह्म मुहूर्त में होती है तो उसका इस्तेमाल उस समय ज्यादा करिए। जिस समय वो दिन भर के काम से थक गया है तो उसको उठाते हैं, उठ रहे, चल अब काम में लग। अब चूंकि ये अभ्यास सालों साल से किया है, तो उसके कारण क्या होता है कि वो ब्रेन भी थक हार के कहता है ठीक है भैया मालिक जो कराना है करा लो, समय आने पे बताऊंगा। ढूंढते रहना, फिर पूछना मेरे से कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कहाँ रखा हुआ था। तो मेरे ख्याल से अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, उस दिशा में कहीं ना कहीं चलना चाहिए। एक प्रश्न मेरे को अभी दिख रहा है कि सर कैन वी टुक आफ्टरनून स्लीप फॉर स्मॉल इट्स बेनिफिट और नॉट। आप ये देख सकते हैं कि पावर नैप के रूप में 10 मिनट 15 मिनट जरूर ले सकते हैं आप, और उसी को मैं आपको कह रहा हूं साथियों, आप ध्यान की विधा पे ये दिया दिल्ली की टीम के पीछे पड़ जाइए। आप मनीष जी को कहिए, मनीष जी हमें आप तरह तरह के ध्यान के लिंक भेजिए, ये ध्यान कर करके यहाँ तक पहुंचे। मैं आपको बता दूं इनकी जो पूरी टीम है, मैंने देखा है इनकी टीम को भाई, एक कमरे में
40-40, 50-50 लोग एक दूसरे की गोदी में गोद लगभग हाथ पैर छू रहा है और ध्यान कर रहे हैं, नाद योग कर रहे हैं। अब वो इतने गूढ़ सूत्र इन लोगों के पास है गुरुदेव के बताए हुए। डॉक्टर साहब, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब की, डॉक्टर प्रणव पांडे जी की, जिनका चित्र आप देख रहे हैं मनीष जी के पीछे, उन्होंने ज्ञान और गीता और ध्यान पे करोड़ों मतलब अनेकों कक्षाएं ली हैं हम सब विद्यार्थियों की, और लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर में सुने हैं उनको ऑनलाइन माध्यम से सामने सामने। तो वो सबको आप शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये सब चीजें बहुत काम की होंगी आपके लिए। जी बहुत धन्यवाद गोपाल जी। आज जो अद्भुत मिला है हम सभी को, इसके लिए पूरी दिया दिल्ली के टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी भाइयों के सब तरफ से, सारे युवा साथियों की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही हमारे बीच में आप आते रहिए और हम सभी को ऐसे ही मार्गदर्शन आप करते रहिए। और हम इन सभी के माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आपने कहा है उसको बिल्कुल अपने जीवन में उतारेंगे। और ये हम सभी के लिए एक कैप्सूल है जो हम सब लेकर के जा रहे हैं। जब अगले 15 दिन बाद मिलेंगे तो एक अलग परिवर्तन हम सभी में दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।